नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है सबसे शानदार, दमदार और धमाकेदार न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 1 घंटे तक हम आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें सीधे न्यूज रूम से आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। तो अगले 1 घंटे के दौरान आप तमाम अहम खबरें विस्तार से देख पाएंगे। सीधे न्यूज रूम से हम आपको हर एक खबर की हर एक अपडेट सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज दिन की दोपहर 2 बजे की जो हेडलाइंस है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहली खबर है, हिरासत में मूसेवाला का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। गोल्डी बरार को दरअसल कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। 29 मई की हत्या कर दी गई थी मूसेवाला की, और इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है गोल्डी बरार, जिसने पूरे हत्या की साजिश रची थी। तो चलिए, आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी। दूसरे चरण के रण की बारी है। पीएम नरेंद्र मोदी कल 4 घंटे तक अहमदाबाद में रोड शो किए, लेकिन कौन कौन सी सीटों को उन्होंने साधा है, क्या है दूसरे चरण के समीकरण, न्यूज इंडिया वो भी आपको बताएगा। तीसरी अहम खबर क्या है, एमसीडी की जंग रोमांचक हो गई है। दरअसल बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। लेकिन क्या वोटर्स को लुभाने में ये तमाम स्टार प्रचारक कामयाब होंगे, ये देखना होगा। उपचुनाव की सरगर्मियां, अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे दिया मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कौन कौन से मुख्य बिंदु, न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। तो उपचुनाव पर किस तरह की सियासत है ये हम आपको बताएंगे। जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो ये लिखा गया है, और इस पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से क्या सफाई आई है, ये दरअसल स्लोगन लिखा गया और इस पर बवाल मचा हुआ है। इस पर क्या अपडेट है इस खबर पर, ये हम आपको देंगे सीधे न्यूज रूम से। चलिए, आज के दिन की छठी बड़ी खबर होगी आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू। आज के दिन भी सवाल जवाब होंगे, देखा जाएगा कि जो जो आफ्ताब ने बातें बोली हैं सही है या फिर नहीं। तमाम बड़ी बातें आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। ये तमाम अहम खबरें हैं। सातवीं खबर आपको बताते हैं, सोलंकी का सरेंडर। इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ सरेंडर करने पहुंचे हैं, लेकिन क्या दबाव था ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल दबाव ये था कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उनके घर की कुर्की होगी, कुर्की की कार्रवाई होगी। इस डर से इरफान सोलंकी ने अपने भाई के साथ सरेंडर कर दिया है। तो चलिए, 8वीं खबर होगी, एनआईए का बड़ा एक्शन, क्योंकि लुधियाना ब्लास्ट का साजिशकर्ता गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या, कितने का इनाम घोषित किया गया था, यह भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। लेकिन चलेंगे न्यूज रूम की तरफ। बड़ी खबर की दस्तक पहली खबर से जुड़ी है। मूसेवाला का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर गोल्डी बरार जो है उसे हिरासत में लिया गया अमेरिका की कैलिफोर्निया से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी कामयाबी मिली है इस समय पुलिस को। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि पकड़ा गया और कई दिनों से वहां पर वो रह रहा था, लेकिन 20 नवंबर वो तारीख थी जब ये पता चला कि वहां पर छुप के बैठा है। फिर उसके बाद कार्रवाई हुई तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि हम बात करें, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी 2 करोड़ का इनाम घोषित किया था गोल्डी बरार पर। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है जरूर, लेकिन इसमें पेच एक छोटा सा ये है कि उससे भारत लाना अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी बातें कही हैं कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम उन्हें भारत लेकर जल्द से जल्द आएंगे। भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए, और अभी आज सुबह की न्यूज़ है जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। देखो जी, मैं जितों तक मेरी पुछगिछ पिछला सवाल है, पुछगिछ तो किवें पुलिस की होनी चाहिए, उवें नहीं हुई, क्योंकि कोई गल सामने नहीं आ रही हाल तक।
ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ जाए, फिर कोई सच्ची गल आपदे आप शीश। तो गोल्डी बराड़ जो है वो फिलहाल गिरफ्त में तो है, लेकिन कैलिफोर्निया में अब उसे भारत लाने की कोशिश शुरू होगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि उसे हम भारत लेकर आएंगे। अब इंतजार इस चीज का रहेगा कि भारत उसे कब लाया जाता है, इस चीज का इंतजार किया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गोल्डी बराड़ जो है वो फिलहाल हिरासत में है। मास्टरमाइंड यही वो शख्स है जो कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या किस तरीके से की गई है, जो साजिश रची गई है। गोल्डी बराड़ को फिलहाल आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है। कैलिफोर्निया अमेरिका की यह बात हो रही है, वहां फिलहाल इसे डिटेन किया गया है। और अब आपको बताएं कि एफबीआई ने इंडियन एजेंसियों से बात की है। यह अहम हो जाता है कि भारतीय एजेंसियों को एफबीआई ने इस बात की जानकारी दी है, बात हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। कैलिफोर्निया की फ्रेस्नो सिटी में फिलहाल रह रहा था गोल्डी बराड़। आप देखिए ये पूरी साजिश रची, सब कुछ किया और उसके बाद जाकर के फ्रेस्नो सिटी में वो छिपा हुआ था। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस का भाई और भांजा भी हिरासत में लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह गैंग कितना बड़ा है और गैंग जिस तरीके से अब गिरफ्त में आया है बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि मूसेवाला के जो पिता हैं उन्होंने गोल्डी बराड़ पर 2 करोड़ का इनाम घोषित किया था कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, जिसके थ्रू होगा उसे 2 करोड़ रुपए वो देंगे। राजनीतिक शरण लेने के लिए कनाडा से अमेरिका पहुंचा था, यानी राजनीतिक शरण की यह लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं उसे मिल पाई। और आपको बता दें कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए भी चीजें आप समझ सकते हैं। यह शख्स जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्या की साजिश रची थी। कुंदन, तो एक जो प्लानिंग थी इसी ने रची थी, प्लानिंग की थी इसी ने, फंडिंग की थी इसी ने, और ये अब जाकर के गिरफ्तार हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है, उसके भाई और उसके करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब जो है लॉरेंस बिश्नोई के बाद गिरफ्तारी हो रही थी, ये मांग हो रही थी गिरफ्तारी हो बराड़ की, और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।